दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं चतुर्भुज। अभी तक हमारे इस चैनल पर जो है क्षेत्रमिति में आयत, वर्ग और वृत्त के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। और अगला जो चैप्टर है वो है चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आइए अब चतुर्भुज के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चतुर्भुज में कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि ये चतुर्भुज क्या है, इसका नाम क्या है, इस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका आकार क्या है, हम कैसे पहचानते हैं, तो वो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। इसके बाद में फिर इन सभी पर आधारित सवाल भी बताऊंगा। जैसे कि अभी तक मैंने ना आयत के बारे में सवाल बताया है ज्यादा, ना वर्ग के बारे में, ना त्रिभुज, ना वृत्त, और अभी जो चतुर्भुज है मैं इसके बारे में भी सवाल नहीं बताऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा। और जैसे ही मैं इन सभी का पूरा क्लियर कर दूंगा, बेसिक क्लियर कर दूंगा, इसके फॉर्मूले क्लियर कर दूंगा, इसकी आकृति को पहचानना, सभी चीजें क्लियर कर दूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को सवाल बताऊंगा। और फिर लगातार हमारे सवाल पे जो है वीडियो बनेगा। और सवाल कम से कम मैं लमसम में बताना चाहूंगा कि कम से कम हम लोग 20 से 25 सवाल हम सभी पार्ट से जो है कवर करेंगे। वृत्त, आयत, वर्ग और त्रिभुज और चतुर्भुज, इन सभी से हम लोग कम से कम 20 से 25 सवाल जो है वो कवर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं आज चतुर्भुज। जो चतुर्भुज जो है इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले चतुर्भुज तो वो होता क्या है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। ये सबसे सरल परिभाषा है चतुर्भुज की। चार भुजाओं से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्रफल चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए इन सभी चतुर्भुज में चार भुजाएं तो हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि चार भुजाओं वाला कोई भी जो घिरा हुआ हो, बंद हो, ऐसा ना हो कि खुला हो। अगर खुला हुआ होगा तो वो चार भुजाओं का एक चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सभी बंद होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं चतुर्भुज के प्रकार। पहला प्रकार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आयत। आयत क्या होता है, परिभाषा में लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, इसलिए क्योंकि मैं इस पर बोर्ड पर जगह कम है और बोलूंगा तो आप लोग उसको डायरेक्ट याद कीजिएगा, जो मैं बोलूंगा उसको याद कीजिएगा। तो आयत की परिभाषा क्या है। आयत की परिभाषा ये है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, बराबर हो और समांतर हो। अब देखिए इस समांतर भी है, एक दूसरे से दूरी इनकी बराबर भी है। समांतर का मतलब होता है आपस में भुजाओं की दूरी समान होना, वही भुजाएं समांतर कहलाती हैं। तो ये वाली भुजा देखिए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और वो आपस में समांतर भी होती है। दो भुजाएं, जैसे ये भुजाएं आपस में समांतर है, ऐसे ये भुजाएं भी आपस में समांतर है। तो इस तरीके से जो हो गया एक आयत। आयत की पहचान मैंने आप लोगों को बता दी है कैसे पहचानना है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्षेत्रफल हमारा हो गया आयत का। ये तो हो गया आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। और इन सभी के अंतर्गत जितने भी जो कोण बनते हैं, ये सारे कोणों को मिला के टोटल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो, कोई भी भुजा बड़ी छोटी ना हो, सारी भुजाएं समान हो। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं और आपस में 90 डिग्री का कोण भी बनाती हैं, ए बी सी डी, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, आपस में ये 90 डिग्री का कोण भी बनाती हैं। जो भुजाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं उनकी लंबाई भी बराबर होती है, चारों भुजाएं, वो वर्ग कहलाती है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन रिवाइज करवा रहा हूं, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा आयत का और वर्ग का। अब आया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज में सबसे पहले पहचानने वाली बात ये होती है कि इसमें दो भुजाएं आपस में समांतर तो होती है पर उनकी लंबाई समान नहीं होती है, और अन्य दो भुजाएं वो भी असमान ही होती है, लेकिन दो भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर मतलब जिनकी आपस में दूरी बराबर हो, भले वो कोई लंबी हो कोई छोटी हो, ये हो सकता है, लेकिन वो आपस में समांतर होंगी, उनकी दूरी जो है वो समान होगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाली भुजा
और नीचे वाली भुजा, ये दोनों आपस में दूरी तो बराबर है लेकिन बड़ी छोटी है। और अन्य दो भुजाएं हैं, ये कैसी भी हो सकती है, इनका कोई वो नहीं है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी इधर भी जा सकती है ये। तो इस तरीके से हम लोग इसे कैसे भी बना सकते हैं, इनकी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ये समांतर तो होंगी। और समांतर होंगी तो क्या होगा कि ये जो भुजा जहां पर खत्म हो रही है, यहां से ये भुजा जो है जो इस वाले पे लंब डालेगी। लंब डालने का मतलब जो होता है कि अगर कोई भी रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब डालती है तो लंब डालने का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। लंब डालने का मतलब होता है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, वही लंब डालना कहलाता है। ठीक है, तो आइए यहां से हम मान लेते हैं इसको ए, बी, सी और ये डी, और ये जो आया है बिंदु इसको ई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, ये भुजा मान लिया अपन ने ए और ये भुजा मान लिया अपन ने बी। देखिए भुजा ये पूरी मानी जाएगी, ध्यान दीजिए, ये भुजा पूरी बी है, ये भुजा ए है और ये ऊंचाई हो गई एच। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2 और दोनों भुजाओं का योग ए प्लस बी और गुणा में ऊंचाई यानी कि एच। ठीक है, ये काय का हो गया, ये हो गया समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला, क्षेत्रफल। अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात आए तो इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये भुजा ए हो गई है, ये भुजा बी हो गई है, ये एच हो गया है। पहचानेंगे कैसे, दो भुजाएं समांतर होंगी और पहली भुजा दूसरी भुजा पर लंब डाल रही होगी, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज है। आइए अब अगले पर पहुंचते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, लेकिन चारों भुजाएं समान होंगी लेकिन इनके आपस में बनने वाला कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री से कम हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होगा, तो वो हो जाएगा समचतुर्भुज। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। तो और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी ध्यान दीजिए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं, ए, बी, सी और ये डी। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा वो भी मैं बता दूं। ये जो रेखा जा रही है इसको बोलते हैं विकर्ण और इसको भी बोलते हैं विकर्ण। तो ये विकर्ण जो है आपस में जो काट रहे हैं इसको ओ बोल सकते हैं। एक विकर्ण को हम मान लेते हैं ए और एक विकर्ण को मान लेते हैं बी। और इसका जो समचतुर्भुज है इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी कि ए इंटू बी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1/2 ब्रैकेट में ए इंटू बी। और समचतुर्भुज को पहचानेंगे कैसे, इसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और कोई भी कोण 90 डिग्री से कम या ज्यादा बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनेगा कोई भी कोण, वही समचतुर्भुज कहलाता है। और उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटेंगे और a इंटू बी उसका जो है विकर्णों का गुणनफल का आधा उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समचतुर्भुज को याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो और आपस में कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं बन रहा हो, वही समचतुर्भुज कहलाता है। आइए चक्रीय चतुर्भुज को समझते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसकी आपस में आमने सामने वाला कोई भी कोण, आमने सामने वाले कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। आमने सामने कोण मिलकर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, ए बी सी डी। और मेन परिभाषा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जो वृत्त की परिधि पर अपने चारों बिंदुओं को टच कर रहा हो। वृत्त की परिधि पर चारों बिंदुओं को टच कर रहा हो वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा को याद कर सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या कहलाता है, जो परिधि पर, एक वृत्त की परिधि पर चारों बिंदु किसी चतुर्भुज के अगर मिल रहे हैं तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज में एक पॉइंट क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। जैसे कोण ए
प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। ऐसे इसमें भी कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180। भले मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन इनका जो योग है वो 180 आता है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला आया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की दो भुजाओं की लंबाई समान होती है और समांतर भी होती है। ये अपन लोग याद कर सकते हैं। आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और समांतर होती है, जबकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज को याद कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों वही बराबर और ये दोनों वही बराबर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये इसका क्षेत्रफल जो है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में मैंने आप लोगों को 6 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में बताया और उन सभी के क्षेत्रफल भी बताए हैं। तो जहां तक मेरा सोचना है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और आगे भी मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं उनको देखिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे सभी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। अगर आप कुछ भी छोड़ते हैं तो आप लोग बहुत बड़ा लॉस करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि धीरे धीरे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने वाला हूं। अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत भी थोड़ी सी तगड़ी है, नॉर्मल शुरुआत नहीं है। अभी भी आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ कुछ हार्ड लग रहा है, लेकिन आप लोग जैसे जैसे सीखते जाएंगे मेरा अंदाजा है कि आप लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। तो आप लोग याद कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।